आ गया है मार्केट में सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ, बनने में बहुत ही आसान, नॉनवेज के स्वाद वाला वेजिटेरियन स्प्रिंग रोल। एक बार जब आप इसे बनाकर ट्राई करेंगे तो बाहर जो रेस्टोरेंट में इसे खाने के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं ना, यकीन जान लें ज़रूर अफसोस होगा, क्योंकि ये बाज़ार से भी अच्छा घर में बनकर तैयार होता है। और एक बार बना लेंगे तो बच्चे भी आपसे बार बार डिमांड करेंगे इसे बनाने की। पर बच्चों की डिमांड पर आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हेल्दी खाना उन्हें देना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इसे उन्हें बनाकर ज़रूर खिलाएं। इसमें मैंने अपना एक ट्विस्ट दिया है। देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं आपके दिल के करीब काफ़ी आ चुकी हूँ। मेरे व्यूज़ और मेरे सब्सक्राइबर मुझे ये बता रहे हैं कि मेरी रेसिपीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा, और आगे भी मेरी रेसिपीज़ को अपना प्यार इसी तरह से देते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, और डाल रही हूँ इसमें आधा कप अरारोट। अरारोट डालने से स्प्रिंग रोल की जो हम शीट बनाते हैं उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। डालेंगे स्वादानुसार नमक, और नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल का भी डाला है, पर जब डाला था तो कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसलिए वीडियो आपको नहीं दे पा रही हूँ। पर मैंने आपको बिल्कुल सच सच बता दिया है। डो को हम थोड़ा मसलते हुए तैयार कर लेंगे, और कितना टाइट होना चाहिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उंगली से प्रेस करके इसी तरह का डो हमें तैयार करना है। और इस पे अब थोड़ा सा और ऊपर से कुकिंग ऑयल लगाएंगे, और लगाने के बाद इसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। मैदे को रेस्ट कराना ज़रूरी होता है। रेस्ट करने के बाद इसे हम जिस भी शेप में बेलना चाहें बेल सकते हैं, क्योंकि मैदे की टेंडेंसी होती है कि जब हम इसे बेलते हैं तो ये वापस से सिकुड़ जाता है, और रेस्ट किए हुए मैदे को जब हम बेलते हैं तो एक प्रॉपर शेप बनकर तैयार होता है। तो चलिए रख देते हैं इसे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर इसमें भरने के लिए कुछ सब्जियाँ ली हैं, पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और गाजर, जिसे मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और अब इस ग्रेट की हुई सब्जी को हम एक स्ट्रेनर में डालकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। इसके लिए एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी, 2 हरी शिमला मिर्च, 2 लाल शिमला मिर्च और 3-4 गाजर को ग्रेट किया है। तो दबा दबा कर पत्ता गोभी का सारा पानी निकाल लिया है कुछ इस तरह से, और पत्ता गोभी कुछ इस तरह से तैयार हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से सारी सब्जियों के पानी को हमें निकाल लेना होगा। अगर आप स्ट्रेनर से नहीं करना चाहते हैं तो एक मलमल के पतले कपड़े में भी आप डालकर सब्जियों के पानी को निचोड़ सकते हैं, पर मुझे ये थोड़ा इजी लगता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो सारी सब्जियों का पानी निकल चुका है। इस पानी को हम किसी भी सब्ज़ी वगैरह में या आटे में डालकर इसका यूज़ कर लेंगे। इसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और अब लिया है एक चॉपर, और इसमें एक लहसुन की पूरी गांठ को छीलकर बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3-4 इंच अदरक के टुकड़े को भी इसी में काट कर डाल देंगे। अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चों को भी काट कर डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को भी हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। भाई ये चॉपर है बड़े कमाल का, अगर आपके पास नहीं है तो इसे ज़रूर खरीद लें। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है
किचन के काम को बहुत ही आसान बनाता है। मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को भी हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे और बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। सब्जियों में 1 मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी, 2 हरी शिमला मिर्च, 2 लाल शिमला मिर्च, 3-4 गाजर को ग्रेट किया है। प्याज भी कुछ इस तरह से चॉप हो गई है। इसे भी हम एक बोल में निकाल लेंगे। और अब लिया है यहाँ पर 1 मुट्ठी भर के न्यूट्री चंक्स, जिसे हल्के गर्म पानी में भिगो दिया था और अच्छे से धो लिया था। अब इसे निचोड़ के हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे भी हम कोसली पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसना है। पीसने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये न्यूट्री चंक्स नॉनवेज की कमी को पूरा करता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो कुछ इस तरह से इसे भी हमने पीस लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब गरम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, कोई भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है। और डाल देंगे इसमें बारीक चॉप की हुई लहसुन, गार्लिक और हरी मिर्चों को। डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें हम भूनेंगे। लाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसके कच्चेपन को हमें ख़त्म करना है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। और कुछ सेकंड चलाने के बाद डाल देंगे इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज को। इसे भी हमें ट्रांसलूसेंट होने तक ही भूनना है, लाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और भुनने के बाद अब डाल देंगे इसमें 5 रुपए वाला मीट मसाले का एक सैशे, जिससे इसमें नॉनवेज का पूरा फ्लेवर आता है। मसाले हमारे किचन के बेसिक ही होते हैं, मीट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, इसलिए इसे ज़रूर डालें। इससे रोल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके कच्चेपन को ख़त्म करने के बाद इसमें डाल देंगे हम सारी सब्जियों को और इसे हम बिना कवर किए हुए ही पकाएंगे, क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। पर इसमें नमक हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सोया चंक्स को भी हमने डाल दिया है जो हमने पीसा था। और कुछ देर भुनने के बाद, लगभग 10 मिनट तक भुनने के बाद, कुछ इस तरह से सब्जी बनकर तैयार हो गई है। नमक अभी नहीं डाला है। अब इसे हम गैस को ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। पर उससे पहले हम डाल देंगे इसमें 1 पाउच मैजिक मसाले का भी। ये दोनों मसाले मिलकर इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाकर ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें अजीनोमोटो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कुछ लोग इसे खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, पर बढ़िया फ्लेवर इससे भी आता है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुछ इस तरह से फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल पुलाव की तरह खिली खिली बनी है। सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और सब्जियां भी ज़्यादा गलने नहीं पाई है। तो बस इसी तरह से सब्जी हमें बनाकर तैयार करनी है। अगर हम इसमें नमक पहले ही डाल देते तो सब्जियां पानी छोड़ने लगती और जब इन्हें हम भूनते तो ये बिल्कुल गल जाती। इसलिए नमक इसमें ठंडा होने के बाद ही डालें। और अब डाल दिया है इसमें स्वादानुसार नमक। सब्जी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। नमक डालने के बाद नमक को अच्छे से पूरी सब्जी में मिलाएंगे और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसे रख देंगे साइड में। और चलिए देखते हैं मैदे की क्या हालत है। तो मैदे रेस्ट कर चुका है और इसे हम एक बार फिर से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। लोइयों का साइज़ जैसे हम कचौड़ी बेलते हैं कुछ उतना ही बड़ा लेना है। और इसकी अब हम एक पतली पतली रोटी तैयार कर लेंगे और गैस पर तवा पहले से ही चढ़ा दिया है। तो कुछ इस तरह से लोइयाँ बनाने के बाद सूखा आटा डस्ट करेंगे, मैदा। और उसके बाद हम इसकी एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना लेंगे,
जितनी पतली आप बेल सकते हो उतनी पतली बनाना है। साइड से आप देख सकते हो कितना पतला है। बस इसी तरह से आपको रोटी बनानी है। और 4 रोटी यहाँ पर मैंने अभी बनाई है। और बनाने के लिए नॉन स्टिक तवे को पहले ही चढ़ा दिया है। तवा बिल्कुल गर्म है। तो गर्म तवे पर हम रोटी को डालेंगे और बस 2 ही सेकंड बाद इसे हम वापस से पलट देंगे। इस पे ऊपर चित्तियाँ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। और बस इतना ही हमें सेकना है कि रोटी बस सिक जाए। आप देख पा रहे होंगे चित्तियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं और सेकंड्स में ये बनकर तैयार हो जाती है। और ये रोटी हमारी बनकर तैयार है। ये रोटी मिनटों में नहीं सेकंड्स पे बनती है। अभी मैं सिर्फ 4 रोटी का स्प्रिंग रोल आपको बनाकर दिखाऊंगी। और भाई बाद में तो हम ढेर सारे स्प्रिंग रोल बनाकर इसका आनंद लेने वाले हैं। और आज इसे मैंने डिनर में बनाया है। अब आप समझ सकते होंगे कि कितने स्वादिष्ट लगते हैं और इसके बाद खाने का दिल ही नहीं करता। तो इसलिए हम इसे ढेर सारा ही बनाकर मन भरकर जी भरकर इसे खाते हैं। 4 रोटी बनकर तैयार है और 1/4 कप मैदे को मैंने घोलकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। और अब इसे एक एक करके हम रोटी के ऊपर लगाएंगे। और ये सीखा है मैंने शादी वाले हलवाई से। एक बार एक शादी में मैं हलवाई जहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ पर चली गई थी और वहाँ पर देखा हलवाई और उसके कारीगर कुछ इस तरह से स्प्रिंग रोल तैयार कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पर खड़े होकर पूरा प्रॉपर इसे देखा है और उसी तरह से आकर घर पर बनाया था। तो ये वाकई में बहुत अच्छे बने और सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वहाँ पर ये लोग इस गाढ़े घोल को लगा रहे थे। जनरली लोग मुंह बंद करने के लिए घोल को लगाते हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पूरी रोटी में घोल लगाने से इससे अंदर भी लेयर बनकर तैयार होती है। अब डाल देंगे इसमें फिलिंग को जो हमने बनाई थी। और इसमें मैंने अपना जो ट्विस्ट डाला है उसे भी देख लीजिए। यहाँ पर ली है मैंने एक चीज़ स्लाइस की और बीच से उसमें लगाया है कट। और कट लगाकर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट को हम लगा देंगे स्प्रिंग रोल के ऊपर। और अब इसको फोल्ड करने का तरीका भी देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से रोल नहीं करेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे तो फिलिंग बाहर निकल सकती है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हम हर रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। साइज़ को आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़े छोटे साइज़ के रोल को तैयार किया है क्योंकि इसे हैंडल करना आसान होता है। और अगर घोल रोटी पर ठीक से स्प्रेड ना हो पा रहा हो तो पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फोल्ड करने का तरीका एक बार फिर से देख सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि अगर घर में कोई गेस्ट आने वाले हों तो इसे आप एक दिन पहले भी बनाकर जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में रख सकते हैं और मेहमान आने पर उनका स्वागत स्प्रिंग रोल खिलाकर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से फोल्ड करने पर किनारे भी अच्छे से पैक हो जाते हैं और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं भरता है और ना ही फिलिंग बाहर निकल कर आती है। तो चारों रोल को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और अब आइए करते हैं इन्हें फ्राई। ऑयल पहले से ही गर्म है और एक एक करके हम इन्हें डाल देंगे। और जब ऑयल एक बार गर्म हो जाए तब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और रोल फ्राई हो रहे हैं उसके लिए हम कर लेते हैं पहले से तैयारी। तो एक प्लेट पर यहाँ नैपकिन पेपर लगा देंगे और रोल फ्राई होने के बाद इसी में हम निकालेंगे जिससे उसका एक्स्ट्रा ऑयल नैपकिन पेपर पर आ जाएगा और हम एक्स्ट्रा ऑयल खाने से बच जाएंगे। तो रोल इस तरह से बनकर तैयार है। इन्हें हम निकाल लेते हैं। दोनों रोल फ्राई हो चुके हैं
और चलिए अब कर लेते हैं इसकी कटिंग, जैसे कि हमें रेस्टोरेंट वगैरह में कट करके दिया जाता है। पर कट करने से पहले इसके आवाज़ को आप सुन सकते हैं कितने क्रिस्प बने हैं। चलिए अब कट कर लेते हैं और इसके लुक को और इसकी लेयर को आप पास से देख सकते हैं। दूसरे वाले को भी कट कर लिया है और कुछ इस तरह से प्लेट में सजा दिया है। मल्टीपर्पज़ चटनी और मेयोनीज़ के साथ आप इसका बखूबी आनंद ले सकते हैं। और अब बारी आती है टेस्ट की, और ये सौभाग्य मुझे ही मिलता है क्योंकि मैं ही किचन में बनाती हूँ और सबसे पहले इसका आनंद लेती हूँ। डेमो में मैंने 4 रोल बनाए थे, पर 2 रोल मेरा बेटा पहले ही उड़ा ले गया क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है और वाकई में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और उसके बाद तो हमने भर भर के बनाए, भर भर के खाए। इतने मिश्रण में लगभग 18 से 20 मीडियम साइज़ के रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से रात के डिनर को हमने एंजॉय किया। इस रोल की एक ख़ास बात कि ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाज़ार से भी अच्छे बनते हैं। तो जब तक आप इसका आनंद लेंगे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।